विकास जी, आपकी प्रेरणा का मंत्र क्या है? देखिए, प्रेरणा का मंत्र तो एक ही है, गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी, जिन्होंने हमेशा हमें प्रेरित किया और हमेशा ये सिखाया, दया धम्मो दया धम्मो दया धम्मो दया सदा। बस यही एक प्रेरणा का स्तोत्र है। और गुरुदेव तो चलते फिरते तीर्थ हैं, तो वही हमारे सबसे बड़े एक ऊर्जा का केंद्र है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है और ये सब काम के लिए हम निकल पड़ते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस सेवा को शुरुआत करने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? ये सेवा की प्रेरणा हमें मिली जब हम लोगों ने देखा कि भादवे के माह में लोग यहाँ आते हैं जयपुर शहर में और उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो शुरुआत का थॉट तो ये था कि इसको सिर्फ भादवे के महीने से शुरू किया जाए, पर फिर हमने ये विचार बनाया कि नहीं, इसको हम अभी शुरू करते हैं। और जयपुर शहर में लोग आते हैं, इधर उधर देखते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती या उनको नॉलेज भी नहीं होती वो कहाँ जाएं, कहाँ से भोजन लेके आएँ। हमने लोगों को ऐसी तकलीफ़ों से, हमारे रिश्तेदारों को देखा तो मन में विचार आया। तो हमने जब इस विचार को अपनी टीम के साथ पूरा बैठ के हमने जब मीटिंग की, तो उसके बाद एक ये विचार विमर्श करके एक चीज़ सामने आई कि एक जैन भोजन सेवा का शुभारंभ जयपुर शहर में किया जाए। क्या इस सेवा के लिए कोई राशि निर्धारित की गई है? इस सेवा का लाभ आप 50 रुपये प्रति व्यक्ति की थाली से ले सकते हैं। बाबूलाल जी, क्या रात में भी आपकी सेवा चालू रहेगी? नहीं साहब, क्षमा चाहते हैं, रात्रि भोजन जैन दर्शन में है नहीं, तो हम रात में ये सेवा आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। और पूरा भोजन जो आपको उपलब्ध होगा वो पूर्णतः सात्विक भोजन होगा, बिना जमीकंद के होगा, नो अनियन, नो गार्लिक, नो जमीकंद, बिल्कुल शुद्ध जैन भोजन आपको अस्पताल में उपलब्ध होगा। इस सेवा के लिए अगर हमें कोई सहयोग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? इस सेवा के लिए सबसे बड़ा सहयोग तो आपका यही होगा कि आप जो ये मैसेज है और इस सेवा के बारे में अधिक से अधिक लोगों को अवगत कराएं, जिससे कि वो इस सेवा का लाभ ले सकें। और सेकंड, आर्थिक सहयोग के लिए हमने विभिन्न तरह के इसमें प्रयोजन रखे हैं, तो आप उस माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और QR कोड, बैंक डिटेल, अलग अलग तरीके से आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अगर कम राशि भी क्या आपको सहयोग के रूप में दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, इसमें कोई राशि का निर्धारण नहीं है। आप जैसा, जिसकी जैसी स्थिति है, जो आदमी जिस तरीके से दान, एक तरह से दान करना चाहता है या सहयोग करना चाहता है, वो कर सकता है। तो विकास जी, एक बात बताइए, मेरे को अगर थाली लेनी हो तो मैं कितने बजे तक आपको बता सकता हूँ? आप सुबह 9 बजे से पहले सुबह के भोजन के लिए और शाम के भोजन के लिए 3 बजे से पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 72 40 40 1008 पर हमें सूचित कर सकते हैं, नोट करा सकते हैं, जिससे कि हम समय से, रात होने से पहले आपको खाना पहुंचा दें और दोपहर में आपके समय अनुसार हम आपको खाना डिलीवर कर दें। आप कहीं ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि आपके उधर तो एक ही थाली है तो उधर हम नहीं आ रहे? नहीं, एक थाली हो या 10 थाली हो, 15 थाली हो, आपने यदि एक भी थाली दी, हमें काम ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है। हमें ये नहीं है कि एक है कि 2 है, हमारा टारगेट है कि ज़रूरतमंद को ये सेवा का लाभ मिले। भले वो एक थाली होगी तो एक थाली बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। हमें आपसे संपर्क फिर कैसे करना होगा? हमारा हेल्पलाइन नंबर है 72 40 40 1008। इस पे आप कॉल करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये सेवा चालू तो कब होगी ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये सेवा कब तक रहेगी ये भी बता दो। ये सेवा 23 मार्च से चालू हो रही है, जैसा मैंने पहले पूर्व में भी आपको बताया। और सेवा हम तो चाहते हैं निरंतर चलती रहे, आप सबके सहयोग से, आप सबके गुरुदेव के आशीर्वाद से। हमारा तो यही विचार है कि ये सेवा निरंतर, जब तक हमारा प्रयास रहे, जब तक लोगों को इसकी ज़रूरत रहे, तब तक ये सेवा चलती रहे। क्या आप इसमें कोई आगे भविष्य में और भी सेवाएं जोड़ सकते हो? विचार है भविष्य में, पहले एक बार एक चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं, जब ये एक बार सेटल हो जाएगा फिर आगे धीरे धीरे हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं कि जैसे बाहर से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं या जो सिंगल ऑफिस में काम करते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जब ज़रूरत होती है 3 दिन के लिए खाने की, उस समय लोगों को ये सेवा का लाभ हम उपलब्ध करा सकें, ऐसा हमारा विचार है। पर अभी इस बारे में इतना आगे का सोचा नहीं है। अभी शुरुआत पहले हॉस्पिटल से है, फिर आगे हम जैसा सबका सहयोग मिलेगा, पूरी समाज का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, उस हिसाब से हम इस सेवा का आगे इसको और बढ़ाएंगे। क्या आप जो 2 लोग बैठे हैं यही टीम में हैं या फिर आपके साथ कोई और भी सदस्य जुड़े हुए हैं? हमारे साथ तो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से जो संचालित संस्था है श्री सुनील सागर युवा संघ,
वो पूरा इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें 10,000 से अधिक मेंबर्स हैं, प्लस विश्व जन संगठन भी साथ में हैं। हम दोनों मिलकर के इस योजना को लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि ये शुरुआत जो है जयपुर शहर से जैसे करने जा रहे हैं, और गुरुदेव का आशीर्वाद और सभी लोगों को भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी इस तरीके के हॉस्पिटल्स और ज़रूरत पड़ती है तो आगे हम प्रयास करेंगे कि इनको वहाँ तक भी पहुँचाएँ। तो हम दो ही नहीं, आप ये मानिए कि हम बहुत सारे लोग मिल करके इसको चला रहे हैं। जयपुर शहर में जो ये कोर जो टीम है वो 15-20 लोगों की टीम है जो इस पूरे इसको संचालित करेगी। आप दोनों ने एक बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया है, डर नहीं लगता? डर, जब इतने बड़े गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, इतना बड़ा जैन समाज हमारे सहयोग में खड़ा हुआ है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। और जो बड़े निर्णय होते हैं उन्हीं से बड़े कार्य होते हैं, तो हमें डरने की तो आवश्यकता ही नहीं जब इतने बड़े गुरुदेव का आशीर्वाद है।